अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा और प्रकृति का भी नियम है, दो बोट पे, दो नाव पे पैर रखने वाले मुसाफिर हमेशा डूब जाया करते हैं समुद्र के अंदर। तो आज जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करूंगा वो वीडियो है नवभारत टाइम्स वालों की वीडियो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक कदम उठाया है, जो वीज़ा रद्द किए हुए हैं और उनकी जो डेट थी, लास्ट डेट 30 तारीख को थी, वो डेट भी ख़त्म हो चुकी है। तो जो जाने वाले मुसाफिर थे पाकिस्तान, उन लोगों ने अपना दर्द बयां किया और किस तरह से उन्होंने बातें की। उसके बाद मैं इसके ऊपर रिएक्शन रखूंगा कि आखिर ये लोग पाकिस्तान के नागरिक होते हुए भी पाकिस्तान वापस अपने मुल्क में जाना क्यों नहीं चाहते। लेट्स सी द वीडियो। जहाँ तक मेरा इंसानियत का सवाल है, ये ऐसा कार्रवाई बेहतर नहीं है। ये इंसानियत के खिलाफ है। वो यहाँ 70 साल से रह रही थी, या 25 साल से रह रही थी, या 5 साल से रह रही थी। वो यहाँ थे, उसके बच्चे यहाँ थे, पढ़ते थे। उन्हें हिंदुस्तान को कोई जख्म नहीं दिया, बल्कि हिंदुस्तान को कबूल किया। तो इससे कोई नतीजे अच्छे नहीं होते। तो सुना आपने फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। पाकिस्तानियों की वापसी पर फारूक कह रहे हैं कि ये इंसानियत के खिलाफ है, उन्हें इस तरह वापस नहीं भेजना चाहिए। लेकिन फारूक साहब हैं तो ये उसी मुल्क के बाशिंदे ना, जो आतंकियों की पनाहगाह है। उसी पाकिस्तान में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकी भी हैं। ये वही पाकिस्तान है जो अलग अलग दहशतगर्दाना वारदातों में लाखों लोगों का खून बहा चुका है। ये वही पाकिस्तान है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, भारत से पंगा लेता है, पिटता है, यूएन में रोता है और फिर नापाक मंसूबे बनाने में जुट जाता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान के आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान से नरमी क्यों बरती जाए। पाकिस्तानी नागरिक जो भारत आए हुए थे, उन्हें वापस क्यों ना भेजा जाए। लेकिन आप इन पाकिस्तानियों के लिए ऐसी हमदर्दी दिखा रहे हैं, लाजमी है आप पर सवाल तो उठेंगे ही। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट जरूर बताया। बेहतर होता कि फारूक अब्दुल्ला भारत सरकार के फैसले पर सहमति जताते। जाहिर है उनके बयान से सवाल तो उठेंगे ही। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर? देखिए, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है और उस फेल्ड स्टेट को इसके बजाय कि वो अपने मुल्क को बेहतर करे, वहाँ के हालात अच्छे करे, मेरे ख्याल से उन हालात से उनको निकालने के लिए कि उसकी तरफ न सोचे, उनने ये रुख लिया है। और इसका नतीजा जो है वो भयानक होगा, बहुत भयानक होगा अगर लड़ाई हुई। ये दोनों एटॉमिक पावर रखते हैं और अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो फिर तो अल्लाह ही जाने कि क्या होगा। अब आपको पाकिस्तान की रहने वाली मिनाल खान से मिलवाते हैं, जो पाकिस्तान वापस लौटते वक्त रोने लगी। बेकसूर लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीज़ा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से हम जो उन्होंने हमें रूल्स बताया हमने उन पे फॉलो किया है। एलटीवी के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रहने वाले इस परिवार में कोहराम मचा है। इस युवक के पिता और परिजन को वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। जो ये बाघा बॉर्डर के जरिए जो ये नया कानून निकला, इसके जरिए जो भेजे गए, तो इसमें मेरे वालिद साहब भी थे और बाकी मेरे 3 चाचू और थे और मेरी 5 जो हैं वो मतलब खाला फूफियाँ, यानी कि पूरे ये 9 थे। और ये मतलब ऐसे थे ना कि जो अरसाए मतलब
तकरीबन 43 साल से यहाँ पर ये बस रहे थे। और पहले ये इधर ही के थे, फिर गए वहाँ, उसके बाद यहाँ, मतलब 40-50 साल हो गए इनको यहाँ रहायशी हैं। तो ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। गवर्नमेंट पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पहले उनको देखना चाहिए कि मतलब कम से कम रिकॉर्ड पूरा देखना चाहिए कि 40-50 साल एक यूँ समझे कि इंसान की पूरी ज़िंदगी होती है। तो ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल हम गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये देखें मेरी छोटी छोटी बहनें ये रो रही हैं, अब क्या होगा इनका। हमारे सहारा वही थे सिर्फ वालिद साहब। तो हम ये मौजूदा हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ़ किया जाए। और जो भी हमारे गए हैं, मतलब जो हमारी फूफियाँ हैं, चाचू हैं, सब हमारे अपने हैं, अपना खून है सबका। मतलब वो इतने अरसे से आधी सदी यहाँ पर गुजारी उन्होंने। तो हम जो वक्ती हुकूमत है, हम उनसे ये मुतालबा करते हैं और उनसे ये इल्तिजा करते हैं, हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं कि वो हमारी इस पुकार को सुने और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और जो हमारे उधर गए हैं, जो भी फूफियाँ, चाचे, जो भी, तो उनको लिहाजा वापस भेजा जाए। अब आपको पाकिस्तान की रहने वाली समरीन से मिलवाते हैं। इनकी चंद महीने पहले भारत में रहने वाले रिजवान से शादी हुई थी। शौहर से जुदा होने के गम में समरीन फूट फूट कर रोने लगी। वापस किया जा रहा है, मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई थी? मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे यहाँ पर आकर। तो आपके पास क्या वीजा वगैरह, लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी। मिला नहीं? अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, क्या बोला गया है, कब तक? वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो आप कितना टाइम में आपको वापस भेजने के लिए कहा जा रहा है? कल, आज बोल दिया कि चले जाओ। आपकी लास्ट ईयर ही शादी हुई है सितंबर में? ये अक्टूबर में, 12 अक्टूबर को शादी की है। तो लॉन्ग टाइम वीजा अभी तक इन्होंने नहीं दिया। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, इनको तो अप्लाई करना चाहिए ना। अब जिनका नहीं है उनको भेज रहे हैं, जिनको मिल गया उनको नहीं भेज रहे हैं। अब जिनका नहीं उनका क्या कसूर है? तो आप क्या वहाँ से वीजा पर आई थी? मैं भी वीजा पर ही आई थी, वीजा लेकर आई थी। कितने टाइम के लिए? सितंबर में। कितने टाइम का वीजा? हमारा 1.5 महीने का वीजा था। अच्छा, 1.5 महीने का वीजा। 1.5 महीने के बाद वीजा वो एक्सपायर हो गया। फिर मैंने शादी कर ली थी ना। अब ये लोग मुझे लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं, लेकिन अभी तक दी नहीं इन्होंने। इतना परेशान कर रहे हैं। हम वीजा इतनी मुश्किलों से लेकर आए, 7 महीने में तो हमारी वीजा ही आई थी। हमें वीजा मिलने में भी बहुत मुश्किल है। बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें? जो आते जाते उनका क्या कसूर है? उनके लिए तो कोई चीज निकाले ना ये। एक सवाल ये है कि जिस तरह से पहलगाम में हुआ और सर देखिए, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना, उसमें तो हम लोग नहीं है, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो। हम आम पब्लिक का क्या कसूर है? हमें क्यों घसीटते हो इन चीजों में? बस मुझे इस बात का करना है। जाहिर है ना तो समरीन और ना ही रिजवान को पता है कि उनकी ये जुदाई कितनी लंबी होगी, वो दोबारा कब मिलेंगे। 19 महीने पहले महानूर भी पाकिस्तान से भारत आई थी। अब्दुल बासित से उनकी शादी हुई थी। अब महानूर वापस पाकिस्तान जा रही हैं। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो, कह रहे हैं बस आपने यहाँ से एग्जिट करना है। 2 दिन से पुलिस घर आ रही थी, उनका यही था डिपॉर्चर करवा के एग्जिट करना है आपने। तो आप कितने टाइम पहले इंडिया आई थी और कब शादी? 19 मंथ्स हो गए मेरी शादी को। मेरा लॉन्ग टर्म वीजा भी अप्लाई हुआ है MHA में, वो कहते हैं अंडर प्रोसेस है 19 मंथ से। अच्छा, 19 मंथ पहले शादी हुई थी आपकी। तो जब 19 मंथ पहले आई थी तब आपके पास क्या कितने टाइम के लिए वीज़ा था इंडिया का? एक्सटेंड होता रहा वो वीज़ा, LTV पर था इसीलिए वो एक्सटेंड होता रहा। तो एक्सपायर हो गया या फिर अभी है? अभी वीज़ा हैगा यहाँ पर, मेरी LTV प्रोसेस में, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक मेरा वीज़ा यहाँ पर है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने कैंसिल कर दिए हैं सभी वीज़ा, जो टेंशन हुई दोनों कंट्रीज के बीच में पहलगाम में जिस तरह से हुआ, तो इस पर आपका क्या कहना है? लोगों को परेशान करने वाली बात है, इसके अलावा तो और कोई मकसद नहीं है। जिन्होंने किया वो पकड़े नहीं जा रहे, जो दूसरे जिनका कोई कसूर भी नहीं है उनको निकाल रहे हैं पकड़ पकड़ के। पुलिस 2-2 दफ़ा घर आ रही है, CID ऑफिसर अलग आते हैं, अभी डिपॉर्चर करवाना है, अभी डिपॉर्चर करवाना है। 1 वीक भी नहीं दे रहा है निकलने के लिए, बस आज रात निकलना है, आज रात निकलना है।
लेकिन मैडम एक सवाल ये है कि आपकी कंट्री की तरफ से लगातार जो टेररिज्म बढ़ाया जाता है, इस पर आपका क्या कहें? आपको लगता है गलती है पाकिस्तान की बड़ा? तो पकड़े उस गलती को, ढूंढे उस टेररिज्म, कौन टेररिज्म कर रहा है, उस टेररिस्ट को ढूंढे। मैं जिन 27 से 28 लोगों की जान गई, सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूं एक नम आंखों से। और साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ये डिप्लोमेटिक कदम उठाया है, ये बहुत खूबसूरत कदम है, बहुत अच्छा कदम है। सबसे पहले तो ये देश का एक सिक्योरिटी का मैटर आता है। आज तक हमें भी पता नहीं था कि पाकिस्तान से इतने लोग इंडिया में आके शादी करके अपने घर बसा लिए, बट दे हैव नॉट गेट द इंडियन सिटीजन स्टिल। तो इंडियन की अगर सिटीजन नहीं मिली है तो दे हैव टू गो बैक, तो उनको वापस जाना ही पड़ेगा और जाना भी चाहिए। आप जिस तरह से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहे थे कि ये इंसानियत के खिलाफ है, अपना दर्द बयां कर रहे थे उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो वापस अपने मुल्क जाने के लिए भी रो रही हैं, अपने घर जाने के लिए भी रो रही है। इसलिए रो रही हैं, इसलिए उनको दर्द है, उनको सबको पता है इंडिया एक ऐसा धर्मशाला है, यहाँ पे कोई भी आदमी आ सकता है, कोई भी रह सकता है, कोई यहाँ संविधान को नहीं इनको मानना है नहीं, न ये यहाँ के कानून को फॉलो करना पसंद करते हैं। आपने जब आज इनके ऊपर बीत रही है, तब ये आज दर्द भी बयां कर रहे हैं, पुलवामा अटैक के लिए संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं। भाई आप तो जो है सिर्फ परिवार से बिछड़ रही हैं, आप तो अपनी कंट्री जा रही हैं, कोई दूसरे आपको कहीं दूसरी जगह नहीं भेजा जा रहा है। बट जो दुनिया छोड़ के चले गए उन परिवारों को पूछो ना, उनके तो उनका तो परिवार ही खत्म हो गया। उस परिवार के छोटे छोटे बच्चे होंगे किसी के, उनको अभी पालना पोसना, उनकी उस परिवार के माँ की जिम्मेदारी होगी। उस परिवार के बारे में सोचा, उनको कितने दर्द में जी रहे होंगे। आप लोग इस बात को कभी अपोज नहीं करते हो, ना उस बात में बोलते हो। क्यों? आपको अगर माइक लेगी, मैं कई वीडियो ऐसे देखता हूँ, कई वीडियो श्रीनगर से भी निकल के आ रही हैं जिसमें लोगों से पूछा जा रहा है कि आप इसके ऊपर कुछ बात कीजिए, नो रिप्लाई, बोला इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे। क्योंकि दिल में जब चोर होता है इंसान के, तो वो डबल स्टैंडर्ड वाला माइंड सेट रखता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड वाला माइंड सेट जो है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। आप रहना पसंद करेंगे इंडिया के अंदर, यहाँ की जो है मूलभूत सुविधाएं सब कुछ लेना पसंद करेंगे। आप यहाँ के जितने भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट राशन, जो भी सुविधाएं आपको मिलती है, एक तो हमारा कंट्री सस्ता कंट्री है, हर चीज अवेलेबल है, क्योंकि आबादी ज्यादा है, तो उसी तरह से यहाँ का विकास भी काफी तेजी से हुआ है। तो ये धर्मशाला बना के रखा हुआ है। कोई कभी रोहिंग्या आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कोई बोलता है मैं ऑनलाइन शादी करके आ रहा हूँ। पहली बार सुन रहा हूँ कि ऑनलाइन भी शादी होती है। कोई अपना इस तरह से दर्द बयां कर रहा है। दर्द, जब दूसरे का दर्द आपको महसूस होगा तब पता चलेगा कि अपना दर्द क्या होता है। सिर्फ आप तो बिछुड़ रहे हैं, आप तो वापस फिर भी मिल जाएंगे कभी न कभी, बट वो जो परिवार चले गए उनके दर्द को कभी महसूस करना, कभी दिल से महसूस करना। जब उस बंदे को गोली मारी होगी, उसकी बीवी वहां पे सामने होगी या उसकी बहन सामने होगी, उस बहन के ऊपर क्या गुजरी होगी, उस बीवी के ऊपर क्या गुजरी होगी, कभी जस्ट इमेजिन करना, जस्ट इमेजिन करना कि क्या उस परिवार के साथ आगे क्या होगा। तो एक तो ये सिक्योरिटी मैटर है कि इस तरह से आप इंडिया में इतने सालों से रह रहे हैं, इंडिया की क्या क्या चीजें आप जाके पाकिस्तान में बोलेंगे और क्या क्या चीजें यहां से आप पाकिस्तान ले जाएंगे अपने मोबाइल कैमरों के अंदर कैप्चर करके। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी मैटर है एक तरफ से देखा जाए तो। इट इज नॉट ए इजी, ये कोई जोक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये देश की सिक्योरिटी का मैटर है। और आप जाना क्यों नहीं चाह रही हैं? आप लोग जो भी हैं, आप अगर आप यहाँ की नेशनलिटी आपको नहीं मिली है तो आपको जाना चाहिए। आप तो बोलना चाहिए मैं मायके जा रही हूँ, अपने अम्मी जान के पास, अपने घर जा रही हूँ। आप जाइए। आप जो यहाँ कोई भी हंगामे होते हैं, कुछ भी होते हैं, आप वो दर्द भूल गए। पहलगाम अटैक, आप वो दर्द भूल गए। पुलवामा अटैक, 26/11 मुंबई हमला, उड़ी, कितने यहाँ बेगुनाह बेकसूर लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। कभी उसको सोचा अपने एक माइंड से, एक अपने दिमाग में ये सोचा कि यार वो परिवार कैसे जी रहे होंगे?
उन परिवारों ने क्या गुनाह किया था? वो तो यहीं के नेशनलिटी थी उनके पास, तो यहीं के निवासी थे, यहीं पैदा हुए थे, उनके बाप दादा सब यहीं पैदा हुए थे। वो ऐसा 1947 में विभाजन हुआ, वो पाकिस्तान तो नहीं गए थे। आप तो अभी पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, हिंदुस्तान को आप खराब बोलते हैं, और यहाँ आके आप झंडे जो है अपने घरों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगाते हैं, बांग्लादेश के झंडे लगाते हैं, पता नहीं कौन कौन से देश के झंडे लगाते हैं। उसके बाद अपोज करेंगे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब आज दर्द इसलिए हो रहा है कि आज आपको वापस उस मुल्क भेजा जा रहा है जहां भूखमंगों का मुल्क है, जो कर्ज में डूबा हुआ मुल्क है, और चारों तरफ से एक वार के जोन पे खड़ा है। असली दर्द ये है आप लोगों का। आपको पता है वहां आलू और प्याज के क्या रेट चल रहे हैं, ये है दर्द आप लोगों का। वहां पता है करेंसी की वैल्यू क्या है, ये है दर्द आप लोगों का। क्यों वहां आप मुंह नहीं खोल सकते? क्योंकि वो तो आपका मजहब के नाम का कंट्री है, आपके मजहब के ही नाम से पाकिस्तान बना था ना, तो उस कंट्री में वो तो आपका मायका है, वहां तो जाना चाहिए, आपको हंस के जाना चाहिए। आपने बोलना चाहिए मैं यहां रहूंगी। आप आज दर्द बयां कर रहे हैं, अपने अपने किस्से सुना रहे हैं, अपना अपना गम सुना रहे हैं। आप जो है हर चीज में तो अपोज करते हैं इंडिया के। कोई भी चीज अगर फेवर में बात की जाए, या तो आप ही के फेवर में भी अगर बात करेंगे तो उसमें भी आप नुक्स निकालते हैं। 3 तलाक के ऊपर नुक्स, उसके बाद जो है वक्फ बोर्ड जो है उसके ऊपर नुक्स। वक्फ बोर्ड ने क्या किया आपके साथ, आज तक क्या किया, किसी को पता भी है? खासकर जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, ये वक्फ कानून को लेके धरने में बैठे हैं जंतर मंतर पे। क्या मतलब है उसका? किसी को माइक लगा के पूछा कि आप क्यों बैठे हैं, बोला मुझे पता नहीं है, मुझे तो यहां बुलाया गया, मैं इसलिए यहां बैठ गया। ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा तरीका है? ये डबल स्टैंडर्ड गेम जो खेलते हो ना आप लोग। इसलिए मैं शुरू में ही बोला, जो 2 नाव में पैर रख के समुद्र पार करना चाहते हैं वो अक्सर समुद्र में डूब जाया करते हैं। तो ये जो है सीधा सीधा एक बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसको खाला का घर मत बनाइए, हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी रहने दीजिए। यहाँ के जो निवासी हैं 1947 के बाद जो यहाँ रह चुके हैं, चाहे वो किसी मजहब का हो, वो हमारे देश के नागरिक हैं। और रेस्ट ऑफ पीपुल्स जिनकी नेशनलिटी नहीं मिली है उनको वापस जाना चाहिए, और वापस जाना चाहिए। हमदर्दी तब दिखाई जाती है, दर्द तब होता है वाकई में जब आपके दिल में इस देश के लिए, जिस देश की हम नमक और रोटी खा रहे हैं, जिस देश से हम कमा के खा रहे हैं, उस देश की प्रति आपकी सच्ची लगन और सच्ची ईमानदारी होती तो डेफिनेटली एवरीवन विल बी सपोर्ट यू। बट इस टाइम आपको सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं करेंगे। तो ये था नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स की वीडियो को मैंने पिक किया, उसके ऊपर मैंने रिएक्शन किया। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जिनकी वीडियो को मैंने पिकअप किया उनके चैनल को भी विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।